इस समय जब आपका जन्म होगा तब ग्रह 29 डिग्री का था, 28 डिग्री का था, तो 28 29 डिग्री का होगा तो आपने देखना है कि ग्रह की पकड़ इस तरफ बन गई है, यानी इतनी राशि में खो चुका होता है। जो सूचना यहां से चाहिए थी अब उसके पास वह लाइट नहीं है, वह अब यानी अब उसका मन दूसरी राशि में जाने को है। तो इस तरह से कुंडली में वह ग्रह अगले भाव का फल आपके जीवन में अच्छा दे देगा, इस भाव का फल आपके जीवन में कम मिलेगा। कोई कोई आपकी लगन कुंडली में 30 डिग्री का ग्रह, मान लीजिए 30 डिग्री का ग्रह, तो वह इस मझदार में होगा, थोड़ा सा चलेगा फिर जीरो होगा, फिर थोड़ा चलेगा एक, फिर दूसरी राशि पर प्रवेश कर लेगा। 30 डिग्री का ग्रह की जो पकड़ होती है वह इस तरफ ज्यादा मजबूत स्थिति से होता है, क्योंकि यह 30 डिग्री का है, इस भाव पर पहुंच गया है। अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच होगा, उसकी पकड़ अभी इसी साइड पर है, यहां से पहुंचना काफी दूर है। अगर कोई 30 डिग्री का होगा यानी इतनी राशि में खो चुका होता है, पिछली राशि खो चुका होता है, अब वह दूसरी राशि में जा रहा है, तो ग्रह अगले भाव का फल उसके जीवन में अच्छा देगा, इस भाव का फल आपके जीवन में कम देगा। चाहे वह ग्रह उच्च राशि का है, तो उच्च राशि का ग्रह जब भी दशा अंतर दशा चलती है तो प्रिय मित्रों मजबूती से फल देता है। अगर बात 28 डिग्री का होगा, 29 डिग्री का होगा या 30 डिग्री का होगा, तो आप उसका अनुमान लगा लीजिए कि वह ग्रह अगले भाव का फल आपके जीवन में अच्छा देगा, पिछले भाव का फल आपके जीवन में कम देगा। कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है जब आप फलादेश करते हो, हमेशा ज्योतिष प्रैक्टिकल लाइफ की तुलना से देखा जाता है। प्रिय मित्रों आप प्रैक्टिकल करके देखिए कुंडली का, जब फलादेश करते हो ग्रह की डिग्री देकर आप बताइए कि ग्रह किस राशि पर है, कितने अंश पर है, तो उससे आप अनुमान लगाइए कि ग्रह की पकड़ किस भाव पर ज्यादा बनी हुई है। तो इस तरह से आप जब फलादेश करोगे तो व्यक्ति के जीवन में रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद अगर कोई ग्रह प्रिय मित्रों आपका 12 से 18 डिग्री के बीच होता है, 18 डिग्री के बीच होता है, यहीं पर ग्रह चला 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान के चलिए, यहाँ पर 15 डिग्री का हो गया। 15 डिग्री का ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, यानी उसकी पकड़ इस तरफ भी बनी होती है, इस तरफ भी बनी होती है। 15 डिग्री का ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देगा, चाहे वह शत्रु राशि का होगा तो उसका फल वैसा आपके जीवन में घटित होगा। अगर नीच राशि का 15 डिग्री पर है तो आपके जीवन में खराब ज्यादा फल जाएगा, अगर उच्च राशि का होगा तो अच्छा फल आपके जीवन में घटित होगा। यानी इस जो ग्रह मध्य में होता है उसकी पकड़ इस तरफ भी अच्छी बनी होती है और दोनों तरफ उसकी पकड़ अच्छी तरह से बनी होती है, उस भाव का फल उसके जीवन में अच्छा दे जाता है। कई बार आप दिन रहता है कुंडली में, डिग्री से हमें यह पता चलता है कि वह ग्रह उस भाव पर अपनी पकड़ कितनी बना के रखा है। अगर कोई 0 से 6 डिग्री का ग्रह होगा तो उसकी पकड़ अभी ढीली है, अगर कोई ग्रह 24 से 30 की डिग्री के बीच होगा तो उसकी पकड़ अब कमजोर हो चुकी है, यानी वह अपनी राशि खो चुका होता है, दूसरी राशि में जाने का प्रवेश कर रहा होता है, तो वह जीवन में फल आपके जीवन में कम देगा। ये प्रिय मित्रों रोचक चीज रहती है फलादेश करते समय। देखिए अगर कोई ग्रह 15 डिग्री का होगा, 12 डिग्री का होगा, 13 डिग्री का होगा तो उसकी स्थिति सेंटर में होगी। अगर कोई 25 26 28 डिग्री का होगा तो उसकी स्थिति इस साइड पर होगी, यानी वह इतनी राशि खो चुका होता है। अगर 0 से 6 डिग्री का बीच होता है तो उसकी पकड़ इस साइड होती है, अभी इतनी राशि उसको चलना है, बाकी है जो सूचना चाहिए अभी उसके पास इतना बल नहीं बन पाया है ग्रह के पास। ये सब चीजें कुंडली में देखी जाती है। प्रिय मित्रों कुंडली का इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और अगली वीडियो के लिए प्रिय मित्रों हम देखेंगे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, हर भाव में ग्रह कारक रहता है। कई भावों में 4 ग्रह कारक रहते हैं, कई भावों के 1 ग्रह कारक रहता है, कई भावों के 2 ग्रह कारक रहते हैं। कारक से हमें क्या देखते हैं, कारक ग्रह हमें क्या जीवन में फल देता है। प्रिय मित्रों इन सूत्रों का जब हम प्रयोग करके ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। प्रिय मित्रों अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में पूछना चाहते हैं, जहां आपके ऊपर चल रही दशा महादशा के बारे में पूछना चाहते हैं, या आपकी कुंडली में बना दुर्योग के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो प्रिय मित्रों इस वीडियो